Hello bachcho, let's read the question. The question says, consider the following statements and choose the option containing the correct statements. First, the endomembrane system includes plasma membrane, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuoles. Second, endoplasmic reticulum helps in transport of substances, synthesis of proteins, lipoproteins and glycogen. Third, ribosomes are involved in protein synthesis. Fourth, mitochondria helps in oxidative phosphorylation and generation of ATP. Option A, 1, 2, 3 and 4 are correct. Option B, only 1 is correct. Option C, only 2 is correct. Option D, only 3 is correct. फर्स्ट स्टेटमेंट में हमसे बोला गया है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स इंक्लूडेड होते हैं. सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोजन. थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं. एंड फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड एटीपी जनरेशन में हेल्प करता है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है एक यूकैरियोटिक सेल. अगर बात करें एक यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एंड इस तरीके के सेल में प्रेजेंट होता है एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर रीजन जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. यूकैरियोटिक सेल्स में एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है. फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें रिगार्डिंग द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, यूकैरियोटिक सेल्स में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट होता है और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के कंपोनेंट्स वो होते हैं पार्ट्स जिनका फंक्शन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होता है एंड इट इंक्लूड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम कॉमनली ईआर के नाम से जानते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सेल की आउटर लेयर है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कैसे है? बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इन ऑर्गेनल्स की फंक्शनिंग के साथ एसोसिएटेड होता है एंड कोऑर्डिनेटेड होता है. जिसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये क्या करता है? मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स करता है एंड देन ये मटेरियल्स को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स. अब कुछ ऐसे वेसिकल्स होते हैं जिन्हें ट्रांसपोर्ट करना होता है आउट ऑफ द सेल, तो ये वेसिकल्स क्या करते हैं? दे कैन फ्यूज विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं एंड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस ये क्या होते हैं? दे आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द सेल. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्योंकि ऑर्गेनल्स की फंक्शनिंग के साथ कोऑर्डिनेटेड होता है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कंसीडर करते हैं. तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट मानी जाएगी. सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें रिगार्डिंग ER विच इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है विच इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ proteins, lipids, lipoprotein and glycogen. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये मटेरियल सिंथेसाइज होकर ट्रांसपोर्ट किए जाते टू द गोल्जी एपरेटस जहां पर इनकी पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन होती है. तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट की बात करें अबाउट राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती. दे हैव नो मेम्ब्रेन, इसीलिए राइबोसोम्स ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों ही सेल्स पे पाए जाते हैं. यूकैरियोटिक सेल्स में 80S राइबोसोम्स पाए जाते हैं. एस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को. और राइबोसोम्स का फंक्शन इन अ सेल क्या होता है? इट इज द सिंथेसिस
ऑफ प्रोटीन्स, राइबोसोम्स को हम प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑफ अ सेल भी कहते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। और अब अगर बात करें फोर्थ स्टेटमेंट की रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? बिकॉज जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये इन्वॉल्व होता है इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ये क्या करता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी कि इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जिस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। अगर हम अपने ऑप्शन देखें, यहाँ हमने क्या कंक्लूड किया कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के ऑप्शन है हमारे रॉन्ग। इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।